आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स, मीन्स के एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसको हम हिंदी में समझते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हमारा वो कि अचानक से अगर किसी को ऐसे समझते हैं कि अचानक से किसी को चक्कर आ गया तो फिर उस वक्त आप क्या करोगे, उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करोगे, उन्हें लेटाओगे या फिर उन्हें पानी दोगे, उन्हें रिलैक्स करने को कहोगे। ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। फिर अचानक से किसी को चोट लग गई, उंड हो गए तो फिर उन्हें आप डिटॉल से साफ़ कर दोगे। ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। तो इसी के बारे में, इसी के एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा एलिमेंट है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। इसको हम हेल्थ एजुकेशन को जनरली जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज डोर टू डोर जाके देती हैं कि अगर डेंगू फैल रहा है तो उन्हें घर घर जाके बताती हैं कि आप जो है कहीं भी पानी जमा होने ना दो, उसमें डेंगू के मच्छर जो है इजीली अवेलेबल रहते हैं, इजीली वहाँ से डेवलप कर पाते हैं और आपको आगे प्रॉब्लम होगी। या फिर कोई भी बीमारी फैल रही हो तो उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज हो, कोई भी जो केयर करने आपको केयर करने के लिए जो भी आइडियाज़ हो, वो सारे जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज डोर टू डोर जाके बताती हैं। तो इसी को हम हेल्थ एजुकेशन कह सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट हमारा आता है पोषण, मीन्स कि सही न्यूट्रिशन मिलना। सही न्यूट्रिशन मिलना मतलब कि अगर बच्चे हैं उन्हें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं और उन्हें सही तरीके से आयरन वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बच्चे में एबनॉर्मलिटी होगी, या फिर मदर को जो बेबी डिलीवर करते वक्त बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उन्हें ज़्यादा अगर ब्लड नहीं मिल पा रहा हो, ज़्यादा सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो तो वो फिर प्रॉब्लम कर सकता है। अगर सही से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा फिर आप एनेमिक हो सकते हो। ढेर सारी बीमारियां जो है हमें सही पोषण नहीं मिलने के कारण ही होती है। तो उस चीज़ से बचाव के लिए जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो है सही न्यूट्रिशन लेना। फिर तीसरा हमारा आता है जल एवं स्वच्छता। अभी हमने कहा कि डेंगू जो है वो साफ़ पानी रहे या फिर गंदा पानी रहे, पानी के जमाव में वो जो है जो पैदा होती है, फिर वो उसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डेंगू की वजह से बहुत सारे लोग डेथ भी कर जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाती या फिर उनकी ट्रीटमेंट करने में लेट हो जाता है। तो जल और एवं स्वच्छता, हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखेंगे, वाटर पॉल्यूशन ना होने देंगे, कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देंगे, या फिर अगर पानी जमा हो रहा है तो जल्द से जल्द उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा तीसरा जो है एलिमेंट है। फिर हमारा आता है चौथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। मातृ मतलब कि जो भी चाइल्ड बियरिंग लेडीज़ हैं उनका और उनका जो बच्चा है उनके स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करना, ये हमारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में आता है। अब हम देखते हैं कि इनका ख्याल हम कैसे रखेंगे। इनका ख्याल जो है आंगनवाड़ी में एक केयर प्रोवाइड किया गया है, एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया गया है कि इसमें कहते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है वो कंसीव करती हैं तो उनके बाद उन्हें फ्री में आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह ये सारे मेडिसिन फ्री में बांटे जाते हैं। उन्हें सही पोषण जैसे कि दलिया हो गया, दूध वगैरह हो गया, ये सारे उन्हें फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो हेल्थ सर्विस है वो मातृ स्वास्थ्य के लिए ही किया गया। फिर किया गया है कि शिशु स्वास्थ्य, अगर बच्चे पैदा ले रहे हैं तो फिर उनका अच्छे से केयर किया जाता है, या फिर 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उन्हें आंगनवाड़ी की तरफ से एक टाइम का खाना कह सकते हैं, या फिर हम उनके लिए जो भी पोषण वगैरह सही पोषण है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये इस एलिमेंट से जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। फिर तीसरा हमारा है प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन। प्रतिरक्षण मतलब कि अगर पहले कोई भी डिजीज़ आ चुकी है, ठीक है, फिर बच्चे पैदा हुए तो उन्हें इम्यूनाइज किया जाता है। मदर अगर चाइल्ड बियर कर रही हैं तो उन्हें इम्यूनाइज किया जाता है। उनके लिए अलग अलग से स्पेशल शेड्यूल बनाए गए हैं कि अगर मदर चाइल्ड बियर कर रही हैं तो उन्हें टीटी का 2 डोज पड़े, टेटनस का फर्स्ट डोज जो है जल्द से जल्द, जब चाइल्ड वो कंसीव करती हैं तब उन्हें जल्द से जल्द उन्हें फर्स्ट डोज दिया जाए। फिर फर्स्ट डोज के 2-3 महीने या फिर 2-3 हफ्ते बाद सेकेंड डोज दिया जाए। ये था हमारा प्रेग्नेंट वुमेन का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। फिर बच्चे के पैदा लेते ही उन्हें BCG का टीका लगाया जाता है, OPV का टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है। तो ये सारे जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किया जाता है ताकि आगे चलकर जो है बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी बीमारी उन्हें ना हो, ये सारे को ध्यान में रखते हुए। तो ये था हमारा इम्यूनाइजेशन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्थानीय रोगों से बचाव।
स्थानीय रोगों मीन्स कि अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया वायरस वगैरह फैला है या फिर वायरल फीवर वगैरह फैल रहा है, तो उस चीज़ से बचाव के लिए आपको अपने आप को केयर करना होगा, आपको जो है स्वच्छ रहना होगा, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना होगा। तो ऐसे करके जो है हम अपने आप को किसी भी वायरल फीवर या फिर किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है उपचार। उपचार मीन्स की सही ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम आ रहे हो या फिर खांसी हो, जुकाम हो, फीवर हो, तो आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट लो ताकि आगे चल के उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फीवर 2 से 4 दिन आ रहे हैं तो फिर आप अपना चेकअप करवाओ। फिर उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ आ रहा है या फिर किसी डिजीज़ के आने की संभावना है तो फिर उसका अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट करवाओ। तो ये हमारा उपचार में आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा औषधि उपलब्धता। औषधि उपलब्धता क्या होता है, इसमें देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है वो जगह जगह जो है मेडिसिन्स पहुंचाती हो या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने स्टॉक में मेडिसिन्स रखती हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी उनके खुद के कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, तो कोई भी डिजीज़ फैल रहा है तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी क्योर करने के लिए उन्हें सही समय पे सही औषधि रहनी चाहिए ताकि ईजिली जो है वो किसी भी वायरस को या फिर किसी भी वायरस की वजह से कोई डिजीज़ फैल रहा है तो उस चीज़ को वो अच्छे से क्योर कर पाए। तो ये था हमारा औषधि उपलब्धता। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग के जो है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।